Welcome back to Espresso. So with a beautiful song that you just heard, it's not just a song, it's not just a normal song. ये वो गाना है जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जिसने अवार्ड हासिल किया इंटरनेशनल म्यूजिक अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अवार्ड 2021 इस गाने ने और इसके सिंगर फराज अहमद ने अपने नाम किया है। और ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई पाकिस्तानी कहीं पे जाके कुछ आउटस्टैंडिंग करे और वो एक्सप्रेसो का हिस्सा ना बने। आज हमने इसीलिए फराज को मधु किया अपने स्टूडियोज के अंदर। थोड़ा सा अगर हम चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या सब कॉन्टिनेंट के जो ममालिक हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। और इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको करके दिखाते हैं और ऐसे ही कुछ फराज अहमद ने किया है जिनके हवाले से हमने आपको बताया। तो पाकिस्तान में इस वक्त जस्ट रीडिंग 3.3 मिलियन इज द नंबर जो कि फोर्स किए जाते हैं चाइल्ड लेबर के लिए, और जो वॉलंटरीली कर रहे हैं वो अलहदा है इसके हवाले से। इट्स अ बिग नंबर। और फराज के हवाले से तो आपको बता दें उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर जो कहले पर्दे के पीछे काम किया है और ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया और दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने अवार्ड अपने नाम किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हम आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ इस अवार्ड के हवाले से हम जरूर अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अवार्ड है क्या बेसिकली। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. So first of all, I'd like to tell you about Music Against Child Labor. So this initiative इसको launch किया गया था 2013 में by ILO, which is International Labour Organization. इस पूरे हिस्से में आपके पास FIM भी इन्वॉल्व है, जो कि फेडरेशन ऑफ म्यूजिशियंस है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यूजिशियन, जिसके अंदर ग्रैमी विनर्स हैं A.R. Rahman, Ralph Johnson, and more of such people. And then we do have the JM International, जो कि internationally competitions वगैरह को host कर रहे होते हैं। So JM International भी इसका part है। पाकिस्तान में इस इनिशिएटिव को लीड किया था लिटिल आर्ट विद अलहमरा की कोलैबोरेशन के साथ। एंड सो बेसिकली इस कंपटीशन के दो मकासद हैं। वन इज डेफिनेटली टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड सेकंड इज टू हेल्प एलिमिनेटिंग इट विद माय सॉन्ग एंड विद द सॉन्ग्स दैट वर बीइंग सबमिटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। सो उसके पीछे जो मोटिव है वो यही है कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाए। And yeah, that's the whole purpose of this competition. ऐसे जो गाने होते हैं, जो पर्पस ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिरिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। तो इसके पीछे क्या कोई ऐसा वाकया था जो आपने देखा, कोई ऐसी मोटिवेशन थी, या एज एन आर्टिस्ट, यू नो, एक सेंसिटिव होता है आर्टिस्ट, तो आपने इसके ऊपर काम करने का फैसला किया? So basically अगर मैं इस गाने की आपको थोड़ी सी जर्नी डिफाइन करूं तो हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। आई थिंक इट वॉज फेब और मार्च का कोई महीना था एंड आई केम अक्रॉस दिस छोटा सा बच्चा दरख्त की छांव में बैठा हुआ अपने कोई रोटी वोटी खा रहा था और उसके हाथ और कपड़े वगैरह बिल्कुल फट चुके हुए थे, और जो एक बेसिकली हालत होती है एक बच्चे की। सो ये गाना बेसिकली उस बच्चे की फरियाद है ये, टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने जो लिखा, जो मैंने कंपोज किया, ये कॉम्पोजिशन मैंने पहले बना ली थी। मैं अपने किसी एक और गाने के ऊपर काम कर रहा था जो मुझे इस साल रिलीज करना था। अच्छा। तो ये कॉम्पोजिशन मैंने सोची उस वक्त थी, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त मेरे पास लिरिक्स नहीं थे, वर्ड्स नहीं थे इस गाने के लिए। एंड देन वो बच्चा मैंने देखा, एंड उस वक्त तक इस कंपटीशन का कोई जिक्र नहीं था। सो देयर वाज नथिंग एट ऑल। आई डिडंट नो कि इस तरह का कोई कंपटीशन होने वाला है, इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है। रैंडमली बस वो होता है कि एक चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है और वो दिल में कहीं ना कहीं आपके चल रही होती है। सो एज एन आर्टिस्ट आई हैड दैट इन माइंड एंड आई ऑलवेज हैव अ ह्यूज स्पेस इन माय हार्ट फॉर किड्स, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बच्चे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो वो तकलीफ थी उसकी, और वो तकलीफ मैंने फील की। और उसके बाद जब मुझे ये चीज़ पता चली तो ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट ये लिरिक्स फॉर्म हुए और बहुत बड़ा काम कर गया, है, बहुत इम्पैक्ट किया एंड डेफिनेटली वर्कड विद द वर्ल्ड एज वेल। बट फॉर मी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था एंड देन आई मेड द सॉन्ग एंड सबमिटेड द एंट्री। अच्छा फराज, अब चूंकि भी आपने बात की कि ये एक बहुत एक इशू है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, और स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की भी अगर बात करते हैं, इस तरह के बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, और मुझे लगता है म्यूजिक हो या कोई आप आर्ट हो, किसी भी फॉर्म में हो, इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म होता है, डू यू थिंक कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं इनको इस तरह के मजीद काम करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ कमर्शियलिज्म का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक वो कमर्शियल सॉन्ग बनाने को आर्टिस्ट ज्यादा प्रेफर करता है, ना कि इस तरह के मैसेज ओरिएंटेड सॉन्ग्स बनाए जाएं जिनका इम्पैक्ट भी हो। देखिए, फॉर मी इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक, मेरे लिए म्यूजिक एक फीलिंग है एंड मुझे ये लगता है कि मैं सबसे अच्छे तरीके से अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो दैट्स माय म्यूजिक। एंड अगर उस चीज के अंदर मैं issues like child labor and obviously we have definitely other issues in our society and globally भी वो exist करते हैं, so I think कि as a musician I'm yes very fresh in the field but those who are there मैं सबसे ये कहूँगा कि यार अगर आपका म्यूजिक कोई चीज पे किसी पे कुछ इम्पैक्ट कर सकता है then why not? I think that's a great initiative and right. फराज, किसी पाकिस्तानी I was just reading about A.R. Rahman and then he obviously has the same narrative to the things and I think कि म्यूजिक एक बहुत ग्लोबल लैंग्वेज है, आपका कोई बैरियर नहीं होता, आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेजेस आनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, सो आई थिंक या दैट्स द किसी आर्टिस्ट, क्योंकि अर्मिला ने जो सवाल किया मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ आर्टिस्ट ने बड़ा इस पे काम किया हुआ है, जैसे शहजाद रॉय बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जवाद अहमद ने तालीम के ऊपर बहुत काम किया, अबरारुल हक ने म्यूजिक कुछ ऐसा बनाया वो इनके गाने के एक शेर मुझे याद आ रहा था, मैं नोट कर रहा था, धो रहा था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ कल वही बच्चा उसी गाड़ी के नीचे आ गया, तो ये भी चाइल्ड लेबर के ऊपर ही। तो कुछ आर्टिस्ट ने भी इस पे, आपकी इंस्पिरेशन थे कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इनिशिएटिव को लेके बात करूं तो नॉट रियली, बिकॉज दिस वाज एज आई मेंशन कि मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की हुई थी या इस टॉपिक को मैं कोई एक दिमाग में लेके चल नहीं रहा था। इट वाज अ वेरी रैंडम एक्सपीरियंस, आप कह लें कि एक बस रोड पे चलते हुए आप एक चीज देखते हैं और तो आपकी इंस्पिरेशन एक्चुअली वही बच्चा था जिसकी तकलीफ आपने देखी। एग्जैक्टली सो आई थिंक अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूंगा इस चीज का तो वो बच्चा है एंड आई रियली होप कि वी आर जस्ट थैंकफुल टू दैट बच्चा हु मेड अस टू रीच टू सच अ बिग प्लेटफॉर्म थ्रू यू। बिल्कुल। अच्छा फराज, चूंकि हम आपसे सुबह सुबह फरमाइश तो कर सकते हैं कि आपने जो गाना गाया जिस पे इतना बड़ा अचीवमेंट आपको मिली, थोड़ी 2 लाइनें अगर आप हमें उसकी सुना दें। बिल्कुल, थैंक यू। आई थिंक इस गाने का जो फेवरेट पार्ट है मेरा, दैट कम्स एट द सेकंड वर्स एंड इट गोज लाइक, मेरी रातें सारी आंसू मेरे, दिनों में अंधेरा मेरी तकदीर में ना जाने है कि ना सवेरा, मुझको सुख ना मिला, मुझको कुछ ना दिखा, अब मैं जाऊं कहां, मैं तो तन्हा रहा, मुझको सुख ना मिला, मुझको कुछ ना दिखा, अब मैं जाऊं कहां, मैं तो तन्हा रहा। और वो जितना फील से आपने बनाया ना वो फील इसके अंदर आ रही है एंड आई थिंक द फील वाज द फैक्टर जिसने इस गाने को मुमताज किया बाकी गानों से। फराज, इट्स सच अ ग्रेट टू हैव यू, सच अ ग्रेट प्लेयर टू हैव यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जो कंस्ट्रक्टिव म्यूजिक है वो करते रहेंगे, बाकी कमर्शियल तो चलता ही रहता है, तो ग्रेट एफर्ट फराज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो, विश यू बेस्ट ऑफ लक।